हम उन तत्वों को पूरी तरह समझ चुके हैं जिनसे मिलकर हमारी ये दुनिया बनी है। इनको समझने की प्रक्रिया ने 100 साल से भी ज़्यादा वक्त ले ली। लंदन में जे थॉमसन की कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिनसे हुआ इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा बनाई गई एटॉमिक मॉडल। फिर आए नेल बोर, जिन्होंने एटम्स को और भी सटीकता से समझाया। 1970 में दुनिया को पता चला कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हैं क्वार्क से। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कल्पनाओं को आकार मिल गया है, मगर क्या हम इन सब चीजों से अपने यूनिवर्स को पूरी तरह समझ चुके हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हो तब भी आप ये मानते होंगे कि ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इस नज़र से अगर आप ब्रह्मांड को देखो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये झूठ हमें इसलिए बोला जाता है ताकि हम सभी थ्योरीज को अच्छे से समझ पाएं। अब तक की बेस्ट थ्योरी जो साइंटिस्ट्स के पास हैं उसमें मैटर सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स के नहीं बनते, और वो थ्योरी है द क्वांटम फील्ड थ्योरी। यही है मानवों द्वारा निर्मित आज तक की सबसे बेस्ट थ्योरी। इस थ्योरी को एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक मानकर इसे सिर्फ एडवांस्ड लेवल पर ही पढ़ाया जाता है, मगर आज मैं आपको इसे बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और फील्ड थ्योरी से मिलकर बना है। तो पहले इन दोनों को वारी वारी से समझ लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि ये दुनिया हमें जितनी साधारण दिखती है वो उतनी है नहीं। हमारी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट या तो पार्टिकल के फॉर्म में रहता है या फिर वेव, मगर क्वांटम दुनिया में ऑब्जेक्ट्स एट ए सेम टाइम वेव और पार्टिकल दोनों होते हैं। जब तक हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं करते इनका फॉर्म अलग होता है, मगर जैसे ही हम इन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो ये या तो पार्टिकल बन जाते हैं या फिर वेव। इसीलिए क्वांटम दुनिया में हम पास्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर केवल भविष्य की संभावनाओं को बता सकते हैं। इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। अगर हमें किसी प्लैनेट की ऑर्बिट और रिवॉल्यूशन पीरियड की जानकारी हो तो हम ये जान सकते हैं कि वो प्लैनेट 5 साल बाद कहाँ पर होगा, मगर क्वांटम दुनिया में हमारे ये कैलकुलेशंस गलत साबित होंगे। हम गारंटी के साथ ये नहीं बोल पाते कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा। यहाँ पर कई सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में सभी आउटकम्स के पॉसिबिलिटीज के कॉम्बिनेशन को हम वेव फंक्शन कहते हैं। क्वांटम दुनिया में रियलिटी यानी वास्तविकता असल में वेव फंक्शन के रूप में ही होता है। ये सब चीजें जितनी भी अजीब क्यों ना हो, मगर यही है हमारी दुनिया की असल वास्तविकता। अब जानते हैं फील्ड थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी के अनुसार आपकी, मेरी और सबकी वास्तविकता बनी है एक ऐसे फ्लूइड यानी तरल की तरह किसी चीज की जो ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई है और विचित्र किस्म से रिपल या फिर कह सकते हैं वेव के रूप में हिलती डुलती रहती है। इस फ्लूइड जैसी चीज को हम कहते हैं फील्ड, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड। ब्रह्मांड में ऐसे कई तरह के फील्ड्स हैं और इन सब को मिलाकर यूनिवर्स में बनता है क्वांटम फील्ड, जहाँ पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, यानी कि वही फील्ड का रिपल यानी कि हिलना डुलना। मतलब कि स्पेस का वो वैक्यूम जिसे हम एम्प्टी कहते हैं वो दरअसल एम्प्टी नहीं होता, बल्कि पूरी तरह क्वांटम फील्ड से भरा हुआ होता है। इस चीज को काज़िमिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी किया गया है। अगर स्पेस में दो मेटल शीट्स को पास रखा जाए तो वो कुछ देर बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि क्वांटम फ्लक्चुएशंस यानी कि रिपल उन दोनों के बीच में बहुत कम होता है एज कम्पेयर्ड टू दोनों के पीछे साइड। इसलिए ये फ्लक्चुएशंस उन दोनों को पीछे से पुश कर देते हैं आगे की तरफ।
तो यही है हमारा वो स्पेस जिसे फील्ड थ्योरी डिस्क्राइब करता है। अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स और फील्ड थ्योरी को आपस में जोड़ दें तो ये पूरी तरह हमारे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करता है और इससे बनता है क्वांटम फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह और हर समय काल में कई तरह के फील्ड्स मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। इन फील्ड्स को जब एनर्जी मिलती है तब वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जिसके कारण पानी की तरह वहाँ रिपल्स बनते हैं और इन्हीं रिपल्स को हम पार्टिकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब इलेक्ट्रॉन फील्ड में रिपल्स बनते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और जब क्वार्क फील्ड में रिपल्स बनते हैं तब हमें क्वार्क्स मिलते हैं। हर एलिमेंटरी पार्टिकल का अपना एक फील्ड मौजूद होता है, या फिर यूं कहूँ कि हर फील्ड का एक सेपरेट एलिमेंटरी पार्टिकल होता है जो कि उस फील्ड में एनर्जी देने से बनता है। आप एलिमेंटरी पार्टिकल्स में सिर्फ दो को जानते हो और वो है इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स, मगर ऐसे कई सारे एलिमेंटरी पार्टिकल्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको ऑलरेडी खोज लिया गया है। इन पार्टिकल्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका एक मॉडल भी बनाया गया है। इस मॉडल को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंटरी फिजिक्स के नाम पर जाना जाता है। इसमें इन पार्टिकल्स की स्पिन, इलेक्ट्रिक चार्ज, मास और उनके लाइफ टाइम को स्टडी करके उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। बैक टू क्वांटम फील्ड थ्योरी, जब किसी फील्ड में ये रिपल्स शांत हो जाते हैं तो उनसे एसोसिएट पार्टिकल्स भी गायब हो जाते हैं। कुछ फील्ड्स में पार्टिकल्स को जनरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ में कम, और इस एनर्जी का अमाउंट डिपेंड करता है पार्टिकल्स के मास पर। ऐसे ही लार्ज हेड्रन कोलाइडर के अंदर हिग्स फील्ड में एनर्जी देकर हमें हिग्स बोसॉन यानी कि द गॉड पार्टिकल मिला था। इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टिकल्स कैसे बनते हैं। अब ये जानते हैं कि अलग अलग फोर्सेस कैसे काम करते हैं। ब्रह्मांड के सभी फील्ड्स स्पेस और टाइम में एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए कई बार इन फील्ड्स के बीच एनर्जी का आदान प्रदान भी होता रहता है, जिसके कारण अलग अलग फोर्सेस सक्रिय होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये सारे फोर्सेस ऑफ नेचर्स के भी अलग अलग फील्ड्स हैं और हर फील्ड हमसे किस तरह इंटरेक्ट करता है उसके लिए सेपरेट पार्टिकल्स हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं ग्रेविट्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लूऑन्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए W और G बोसॉन्स। तो ये था अब तक की फिजिक्स की सबसे बेस्ट थ्योरी जो पूरी तरह हमारे यूनिवर्स को सटीकता से एक्सप्लेन करता है। इन सब चीज़ों को समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। अगर आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आपकी फिजिक्स की नॉलेज कई गुना बढ़ जाएगी। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में फिर से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।